नारायण साईं की रेप का आरोपी नारायण साईं आखिर कहां है, किसी को जानकारी नहीं। सूरत पुलिस की 4 टीमें नारायण साईं को तलाश रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूरत पुलिस नारायण साईं, उसकी मां और बहन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से भी नारायण साईं को तलाश रही है। कहां है नारायण साईं? कहां छिपा है आसाराम का बेटा? क्यों पुलिस से भाग रहा है नारायण साईं? अपने भक्तों को ध्यान और अध्यात्म सिखाने वाला नारायण साईं आज खुद अंतर्ध्यान हो गया है। रेप का केस दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं का कोई अता पता नहीं है। नारायण साईं कहां है, किसी को नहीं पता। नारायण साईं, उसकी मां लक्ष्मी देवी और बहन भारती के बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल रही। सूरत पुलिस ने सोमवार को ही इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को शक है कि नारायण साईं और उसका परिवार देश छोड़कर विदेश भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं देश में ही कहीं छिपा है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से उसकी तलाश कर रही है। अगर देश में ही कहीं छिपा है नारायण साईं, तो सवाल है कि क्या वो गुजरात में ही है या फिर कहीं और। कहीं इंदौर आश्रम में तो नहीं छिपा है नारायण साईं? भोपाल या जोधपुर के आश्रम तो नहीं चला गया नारायण साईं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण साईं काठमांडू भाग गया? खबरें ये भी हैं कि नारायण साईं बिहार के रास्ते काठमांडू फरार हो गया है। हालांकि पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। आसाराम के आश्रम का कोई भी शख्स बताने को तैयार नहीं है कि नारायण साईं इस वक्त कहां है। हालांकि आसाराम की प्रवक्ता नारायण साईं के फरार होने की खबरों को गलत बता रही हैं। नीलम दुबे के मुताबिक नारायण साईं कहीं ध्यान में लीन होंगे। साधु संत लोग हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी मंदिर में बैठे पूजा पाठ कर रहे होंगे या किसी आश्रम में अनुष्ठान कर रहे होंगे, या तो किसी आश्रम में अनुष्ठान चल रहा होगा, क्योंकि ये जो दिन है नवरात्रों के दिन है। तो ये कहाँ जाएंगे? पहली बात, ऐसे मुझे समझ में नहीं आया ये किस प्रेशर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। नीलम दुबे के मुताबिक पुलिस नारायण साईं को जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, नारायण साईं जांच में सहयोग के लिए हाजिर हो जाएंगे। अगर नीलम दुबे की बातों पर यकीन करें तो सवाल उठता है कि रेप का आरोप लगते ही किस ध्यान की याद आ गई नारायण साईं को? कौन से ध्यान में लीन हो गए नारायण साईं? नारायण साईं ध्यान में लीन है या फिर पुलिस से भाग रहे हैं? पुलिस के सामने खुद ही पेश क्यों नहीं होते नारायण साईं? सूरत पुलिस ने नारायण साईं को ढूंढने के लिए 4 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो आसाराम के बेटे को खोज रही हैं। उसके आश्रमों से जानकारी हासिल कर रही हैं, लेकिन नारायण साईं किस गुप्त जगह में छिपा है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि आसाराम पर भी जब यौन शोषण का आरोप लगा था, तो वो कभी इंदौर, तो कभी भोपाल, तो कभी किसी और जगह भागे भागे फिर रहे थे। मामला दर्ज होने के 12 दिन बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई थी। अब आसाराम का बेटा पुलिस को छका रहा है। देखना है कि नारायण साईं को पुलिस ढूंढ निकालती है या फिर वो खुद पुलिस के सामने हाजिर होता है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप सरीखे संगीन इल्जाम तो लग ही चुके हैं। अब इस बाप बेटे की जोड़ी पर लगे हैं धोखेबाजी और फरेबी के आरोप। आसाराम के एक पूर्व साधक परिवार ने नारायण साईं पर धोखे से उनके 1 करोड़ से ज्यादा रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। फिलहाल आसाराम नारायण साईं की कारगुजारियां सामने आने के बाद इस परिवार को भी इंसाफ की आस बंध गई है। फरेबी है आसाराम का बेटा नारायण। भक्तों को चूना लगाता है नारायण साईं। धमकियां देता है आसाराम का बेटा। भक्ति की आड़ में पाखंड ही पाखंड। यह है कोलकाता का सचदेवा परिवार। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के ऊपर इनकी आस्था का आलम यह था कि पूरा परिवार हर एक पूर्णिमा के दिन आसाराम के दरबार में पहुंच जाता और जब तक आसाराम के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक अन्न क्या पानी भी नहीं पीता था सचदेवा परिवार। लेकिन इस परिवार की आस्था पर आसाराम के आध्यात्मिक बाजार के वारिस नारायण साईं ने ऐसा कुठाराघात किया कि पिछले 3 साल से अब तक सदमे में है ये परिवार। आंखों से अंधी आस्था का चश्मा उतर चुका है और अब इंसाफ की खातिर पुलिस से गुहार लगा रहा है ये परिवार। दरअसल नारायण साईं को सचदेवा परिवार के खाते में करोड़ रुपए होने की बात पता चली और तभी से उसकी नजर
उन रुपयों पर गड़ गई। कैसे नारायण ने आलोक मामंडिया नाम के एक शागिर्द के जरिए इनके खाते से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर हाथ साफ कर दिया, आप खुद ही सुनिए। इन्होंने वहाँ से चेकों के थ्रू से सारे पैसे मेरे फ्रॉड कर लिए, निकाल दिए। फ्रॉड का घटना जो आलोक मावंडिया ने किया है, आलोक मावंडिया जिसके पीछे नारायण का हाथ है। नारायण ने इंट्रोड्यूस करवाया था हमें गुड़गांव के आश्रम में उससे। बैंक खाते से 1 करोड़ 5 लाख रुपए गायब होते ही इस परिवार के तोते उड़ गए। बेटे ने नारायण को फोन किया, आलोक की कारस्तानी की शिकायत की तो नारायण ने क्या कुछ कहा, फोन पर हुई इस बातचीत को आप भी सुनिए। आज तो 3 दिन हो गया साईं, फोन नहीं आया। उसका जो नंबर जैसा मिल रहा है वो उसके लिए कुछ करो और क्या जो कंप्लेन ऑपरेट करता है। आज कौन सा शुक्रवार हुआ ना? जी सही। शिवरात्रि के बाद के तो करो। ठीक है। मेरा नाम डालना। ठीक है। तो फिर नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आएगा। ठीक है। तो सुना आपने नारायण साईं ओजस्वी को नसीहत के साथ साथ किस तरह से धमका रहे हैं। सवाल करोड़ों रुपए का था, लिहाजा सीनियर सचदेवा ने आसाराम को भी फोन किया, लेकिन सालों तक इस परिवार की मेजबानी का लुत्फ उठा चुके आसाराम ने पहले तो सतीश सचदेवा को पहचानने से इनकार कर दिया और जब पहचाना तो क्या हुई दोनों की बातचीत सुनिए। गुरु जी, ये तो कहाँ किसकी छत्र छाया में है बैठा हुआ? मेरी छत्र छाया में सब काम करके उसको ठीक करो सारा। वो तो वैसे भी उनके घर वाले सारे बोलते थे कि वो नारायण साईं के पास में है, इस तरह से बात बोल के गए सारे। मैं अपनी खाया को फोन करता हूँ, नारायण के पास नहीं होगा। गुरु जी आप ही रास्ता निकाल सकते हैं। गुरु जी हम लोग तो बर्बाद हुए बैठे, तो नारायण के पास तो नहीं है। मैं आप बोलते तो मैं अपनी फोन करता हूँ नारायण को। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस परिवार को पैसे नहीं मिले और ओजस्वी सचदेवा नारायण से मुलाकात करने गया तो अपने गुंडों से ओजस्वी की इतनी पिटाई करवाई कि वो अधमरा सा हो गया। वो तो गनीमत थी कि मौके पर ओजस्वी की मां भी मौजूद थी और जैसे तैसे उसकी जान बच गई। वहाँ पर मेरे को 40 लोगों ने मिलके मारा और ऐसी बुरी तरह से मारा। और वहाँ पर मेरे को जब मार रहे थे तो आवाज भी आ रही थी कि रसोड़े से सामान लाओ और इसको मार के खत्म कर दो। और रसोड़ा मतलब उसमें सामान बड़े बड़े मारो, चक्कू बड़े बड़े मार के खत्म कर दो। वो तो फिर मेरी मम्मी भी विश्वास नहीं कर सकी कि मेरे बेटे को मार सकते, तो मम्मी बहुत दूर थी। जब मम्मी आई सामने तो देखे रही तो मेरे बेटे को मार रहे हैं, तो इस तरह से मेरे को डिफेंड कर लिया। इस वाक्य को 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसी बीच आसाराम और नारायण पर रेप सरी के संगीन इल्जाम लग चुके हैं। आसाराम जेल में है और अब बारी है नारायण के जेल जाने की। लिहाजा नारायण की धोखेबाजी का शिकार सचदेवा परिवार की आंखों से अंधभक्ति का पर्दा भी उतर चुका है। रविकांत, कोलकाता, न्यूज़ 24।